ಸಿದ್ಧಾಣ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು 4ರಿಂದ 5ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ನಿಶ್ಶಂಕಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿನದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಜಿನ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಯಾದ್ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ओम नमः सिद्धेभ्यो। सम्यक दर्शन होने के बाद कैसी अवस्था होती है, कैसे भाव होते हैं, कैसी श्रद्धा होती है, इन सब का विवरण अपन कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में स्वामी कुमार आचार्य विरचित गाथाओं के माध्यम से समझ रहे थे। अब आचार्य कहते हैं कि जो निश्चित रूप से द्रव्य और पर्यायों को, सभी द्रव्यों को आगम से जानते हैं और शंका नहीं करते, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। शंका करने वाले सम्यक दृष्टि न होकर मिथ्या दृष्टि होते हैं। जूण विजाणदि तच्चम सो जिणवयणे करेति सदहण जम जिणवरे ही भणियम तम सवमहम समेक्षामि। अब इसके बाद एक प्रश्न जो बहुत लोगों के मन में उत्पन्न होता है कि आगम जो है वो एक अगाध समुद्र है और सबके लिए सुगम नहीं है। तो जिनको आगम ज्ञान न हो, क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? क्योंकि तिर्यंच गति में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो उन तिर्यंचों ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, तो कैसे वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? और फिर मनुष्य गति में भी सारे के सारे इतने बुद्धिमान नहीं होते कि शास्त्रों की सूक्ष्मता को पकड़ सके।
अथवा शास्त्रों के तत्व को सूक्ष्म रूप से जान सके, ऐसे सबकी क्षमता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्या वो सब मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे? क्या ऐसा सम्यक दृष्टि कोई नहीं है जिसको शास्त्र ज्ञान न हो? तो आचार्य उत्तर देते हैं, जो तच्चम न विजानामि, जो तत्व को नहीं जान पाता परंतु जिणवैणे सद्धरणम करोति, जिनवाणी पर श्रद्धा तो करता है, उसका इतना ज्ञान नहीं है कि वो जान सके, तो जाने बिना भी जो श्रद्धा करता है और ये मानता है कि जम जिणवरे ही भणियम तम सब्वम अहम समिच्छामि, जो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, भले मुझे कुछ नहीं समझ में आता पर मैं उसी को मानने करता हूँ, तो वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। कितनी सुंदर बात है। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिनाः। उसके अंदर ये पक्की श्रद्धा है कि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया वो सूक्ष्म है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इतना सब जानूं, लेकिन वो तर्क को तर्कों द्वारा खंडन करने योग्य नहीं है। बहुत से लोग करते ही हैं खंडन, सब एक दूसरे की बातों का खंडन करते हैं, उसमें काट छाट करते रहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है कि नहीं, ये हम जिनवाणी का खंडन नहीं कर सकते और जिनवाणी खंडित हो भी नहीं सकती, तो वो तो मेरे लिए भगवान की आज्ञा के समान है। जैसे शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा है, वैसे भगवान ने जो उपदेश किया है, जो तत्व बताया है, वो मुझे उनकी आज्ञा से ग्राह्य है। और उसमें भी कारण ये है कि भगवान असत्यवादी नहीं हो सकते, इसलिए मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ। बस ऐसी श्रद्धा जिसमें है वो सम्यक दृष्टि जीव। अंत में सम्यक की महिमा बताते हुए लिख रहे हैं, रैणाण महारैणम सवंजोयाण उत्तमंजोयम रिद्धीन महारिद्धि सम्मतम सर्वसेद्धियरम। सब रत्नों में महारत्न सम्यक दर्शन, सब योगों में उत्तम योग सम्यक दर्शन है, सब रिद्धियों में महारिद्धि, सबसे बड़ी रिद्धि सम्यक दर्शन है, और सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला सम्यक दर्शन है। सम्मत गुण पहाणु देविंद्र नरिंद बंदियोधि चत्तवो वियपावधि सग सुगम उत्तमं विविहम। सम्यक्त गुण से जो प्रधान है, ऐसा जीव देवेंद्रों के द्वारा, नरेंद्रों के द्वारा वंदित हो जाता है। जब उसको चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होती है तो सब उसकी वंदना करते हैं। तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है तो देवेंद्र वंदना करते हैं, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है तो नरेंद्र उसकी वंदना करते हैं। चत्तवो पावती, और अगर सम्यक दृष्टि जीव व्रतों से रहित रहे, जीवन भर व्रत धारण न कर सके, तो भी वह नियम से वैमानिक देवों के विविध सुखों को स्वर्ग में जाकर के प्राप्त करता है। व्रती न हो तो भी, क्योंकि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीवों को कई स्थान प्राप्त ही नहीं होते, छूट ही जाते। जैसे बताया ना, सम्यक दृष्टि जीव अव्रती होने पर भी कौन से स्थानों को प्राप्त नहीं करता, तो रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्धा
नारक तेरियं नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। जो सम्यक दर्शन से पवित्र है अथवा जिनका सम्यक दर्शन पवित्र है, यहाँ पर तो सम्यक दर्शन शुद्ध का है, जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, शुद्ध है, वे जीव अव्रतिका अपि, अव्रति हो तो भी, नारक, तिर्यक, नपुंसक, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, विकृत यानी शरीर के विकारों के साथ लंगड़े लूले आदि नहीं उत्पन्न होते हैं, अल्पायु नहीं होते और दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होते। च शब्द से और भी जो ऐसे पाप के उदय से प्राप्त होने वाली स्थितियां होती हैं, उनको सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करते। इतना प्रभाव है सम्यक दर्शन का। बिना व्रतों के भी यह सम्यक दर्शन दुर्गति में नहीं जाने देता। क्या शक्ति है इसके पास। व्रत न हो तो भी ये दुर्गति में नहीं जाने देता सम्यक दर्शन। सम्मादिट्ठी जीवो दुग्गतिहीनं न बंधते कम्मं जं बहुभवे सुबद्धं दुःखं तं पिनासेति। सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति को प्राप्त कराने वाले कर्म को नहीं बांधता और बहुत जन्मों में बांधे हुए जो पाप है उसका नाश करता है। इस तरह ये चतुर्थ गुणस्थान था, अविरत सम्यक दृष्टि इसका नाम था। इस गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीवों के विषय में मुनिराजों के बृहद प्रतिक्रमण सूत्र में लिखा है, मम मंगलम, मेरे लिए ये सारे सम्यक दृष्टि मंगल रूप। मुनियों के लिए, मुनि स्वयं मंगल रूप है, लेकिन वहां पर गौतम गणधर स्वामी ने लिखा है कि मम मंगलम, कौन कौन मंगल है? अरहंताय, सिद्धाय, बुद्धाय, जिनाय, केवलिनो, हीनाणिनो, परमोहीनाणिनो, सब्बोहीनाणिनो, बहुत प्रकार के मंगल बताए और बताते बताते उन्होंने दंसनम, सम्यक दर्शन मेरे लिए मंगल रूप दंसनी है, और जो सम्यक दृष्टि है वो भी मंगल रूप। तो जब मुनिराज अपने मुनि प्रतिक्रमण में सम्यक दृष्टियों को, जो अपने से बहुत छोटे हैं, मुनिराज तो रत्नत्रयधारी हैं और वो साधारण सम्यक दृष्टि जिनके पास व्रत भी नहीं है उनको भी मंगल मानते हैं। उसका कारण ये है कि सिद्धांत में सम्यक दृष्टि जीवों को पुण्य जीव कहा है और मिथ्या दृष्टि जीवों को अगर वो संयमी भी हो, बाहर से दीक्षा भी ले ले, तो भी उनको पाप जीव की श्रेणी में गिना गया है। दीक्षा पाप नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय है, इस कारण वो पाप जीव की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो जब सम्यक दृष्टि मंगल है तो वो सम्यक दृष्टि जहां भी होंगे अन्य सम्यक दृष्टियों के लिए वात्सल्य पात्र हो। और वात्सल्य जो है वो आदर समन्वित स्नेह है, मात्र स्नेह नहीं है वात्सल्य। वात्सल्य अंग का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो लिखा है, क्या लिखा है? स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने समूह वालों के प्रति सद्भाव के साथ और कपट से रहित जो प्रतिपत्ति का भाव आता है, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है आदर गौरव रूपा, पूजा प्रशंसा रूपा प्रतिपत्ति। पूजा प्रशंसा का भाव आता है, आदर सम्मान का भाव आता है, उसका नाम वात्सल्य अंग है। अब ये जो स्वयूथ्य शब्द लिखा है अपने समूह वालों के प्रति, तो अपने समूह वालों के प्रति जो शब्द आया है उसके अर्थ अपन अभेद और भेद की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा समूह तो देखें अपन, तो एक जिन का समूह है जिसमें अरहंत सिद्ध आते हैं, परमात्मा कहलाते हैं, और दूसरे जो हैं वो जिन भक्तों का समूह है। तो ऐसे दो समूह अगर अपन करते हैं
तो जिन समूह में अरहंत सिद्ध आ जाएंगे और जिन भक्त समूह में बाकी जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं वो आ जाएंगे। फिर इन सम्यक दृष्टियों में जिन भक्तों में अपन दो विभाग और कर सकते हैं, एक व्रती और दूसरे अविरत। फिर व्रतियों में दो विभाग कर सकते हैं, देश विरत और सकल विरत। तो ऐसे विभाग कर करके अपन विभाजन कर सकते हैं। लेकिन जब जिन और जिन भक्त का विभाजन होता है तब वहां पर वात्सल्य की बात आती है कि वो वात्सल्य जो है एक जिन भक्त का अन्य जिन भक्तों के प्रति नियम से होता है। अब विष्णु कुमार मुनिराज का मुनियों के प्रति वात्सल्य था, तो क्या कोई ऐसा घोषित कर सकता है कि उनका श्रावकों के प्रति अवात्सल्य था? इस शब्द को लेकर कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है कि स्वयुत्थ में अर्थात अपने समूह में जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनके समूह में गृहस्थ नहीं आते, जो साधु लोग हैं उनके समूह में श्रावक नहीं आते, ऐसा विभाग किया है। तो ये उत्तर विभाग है। लेकिन जो मूल विभाग है वो तो जिन और जिन भक्त है। तो जिन भक्तों का जिन भक्तों के प्रति समान रूप से वात्सल्य होता है। विशेष रूप से देखो तो मुनियों के प्रति विशेष वात्सल्य होगा, श्रावकों के प्रति उनसे थोड़ी अलग श्रेणी का वात्सल्य होगा। फिर जो अविरत है उनके प्रति भी वात्सल्य हो गया, उनके योग्य। तो इस तरह ये विभाग बनता है। तो वो जो आदर है, वो जो पूजा प्रशंसा आदि है, उसमें आपत्ति नहीं है। एक सम्यक दृष्टि जीव अगर देवगति के किसी सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य भाव रखता है, सौधर्मेंद्र के प्रति वात्सल्य रखता है, तो सौधर्मेंद्र के योग्य सम्मान कर सकता है अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी जितनी क्षमता है। स्ववित्तानुसारेण स्वविभवानुसारेण, मूलाचार ग्रंथ की 583 नंबर गाथा में 583 गाथा में टीकाकार आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने यही लिखा है कि जो लौकिक विनय है उस विनय के अंतर्गत देवों की भी अपने वैभव के अनुसार पूजा करके विनय की जा सकती है। और जो जैसे देव है, देखो शासन देवताओं की विनय अलग तरह से होती है, विद्या देवताओं की विनय अलग तरीके से होती है। तो वो जिसकी जो श्रेणी है उसके अनुसार विनय करना है, उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है। जैसे ये शंका आती है ना कि धर्मेंद्र पद्मावती को हम मानेंगे तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? तो उसका उत्तर यह है कि आपकी मान्यता में यदि विपरीतता होगी तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। आप उनके स्वरूप को जानकर उनके योग्य उनको मानेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तो फिर मिथ्यात्व का दोष किसी अपेक्षा से नहीं लग सकता। मिथ्यात्व का दोष तो विपरीत धारणा से लगता है। वो भगवान के सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, स्वामी की स्वामी के योग्य विनय करना, पूजा करना, और सेवक की सेवक के योग्य विनय करना, पूजा करना मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? तो सम्यक दृष्टि जीव वात्सल्य से अपनी भूमिका के अनुसार उन पात्रों की उनके योग्य विनय कर सकता है, उसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। और विनय के अंतर्गत जैसे पूजा शब्द आता है, तो पूजा शब्द लोकानुवृत्ति विनय में भी है और पूजा शब्द मोक्ष विनय में भी है। तो जो मोक्ष विनय के योग्य है उनकी मोक्ष विनय वाली पूजा करेगा, और जो लौकिक विनय के योग्य है उनकी लोकानुवृत्ति विनय के योग्य पूजा करेगा। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। और जब मंगल कहा ही है सम्यक दृष्टि जीवों को, तो पैदाइशी अगर कोई मिथ्या दृष्टि हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में अगर वो सम्यक दृष्टि है तो वो मंगल है।
इसलिए इसमें कोई छल ग्रहण करने वाली बात नहीं है। जैसे एक विद्वान से पूछा कि क्या शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भवनत्रिक के देव नियमतः मिथ्या दृष्टि होते हैं और मिथ्या दृष्टि ही वहां जन्म लेते हैं। वो बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चर्चा उन्होंने छुपा दी। उन्होंने ये कहा कि वहां जन्म लेने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जन्म लेने वाले होते हैं, तो जो कह रहा है कि वहां जन्म लेने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो आप कहने वाले से प्रश्न है कि क्या आप जन्म के समय सम्यक दृष्टि थे क्या, यहाँ पंचम काल में पैदा हुए? तो ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। प्रश्न क्या था कि क्या शासन देव, शासन रक्षक देव, जिन शासन देव सम्यक दृष्टि होते हैं, ये प्रश्न था। और उत्तर भ्रमित करने वाला उत्तर था कि भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही भवनत्रिक में उत्पन्न होती है, ये उत्तर दिया उन्होंने। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे क्या हुआ, वो जानते थे कि इस उत्तर को सुनकर सामने वाला मिथ्या दृष्टि मानेगा उनको, तो धोखा दिया उनको, कपट किया। वास्तव में सर्वाधिक सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में पाए जाते हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों में सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव कहां पर है? देवगति में। तो धवला की 5वीं पुस्तक में लिखा है कि सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में, उसमें भी ज्योतिष के देवों में। तो फिर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो मंगल है, इसलिए उनके विषय में वो अविरत भले हो, आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, उससे सम्यक्त्व की आसाधना होगी। जैसे मुनि के अनादर से रत्नत्रय का अनादर होता है, वैसे सम्यक दृष्टि की अवमानना से सम्यक्त्व का अनादर होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि में जो कमियां हैं, उन कमियों को अपन जानो कि है कमियां, लेकिन जो उसमें सम्यक्त्व है उसका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं आती। जैनम जयतु शास्त्रम। ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ 2 ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೆಳೆಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಒಂದು ಜೀವ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೋಚರ ಆಗುವುದು ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜಿನದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ನಂತರವೇ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಕಟ್ಟಡವಂತ ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಏಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿವೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು: ಯಾರು ಜಿನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಆಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನರಕ ಗತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿರ್ಯಕ್ ಗತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಕಲಾಂಗವಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಜೀವಗಳು ಕುಲಹೀನವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ಯಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪುರುಷ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ಅದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ಜಿನದೇವ, ಜಿನಗುರು, ಜಿನಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅವಿರತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಿರತ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನ.